संकेत, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ने भारत के समंदर में खड़े ईरानी जहाज को निशाना बनाया और नरेंद्र मोदी खामोश रहे। नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भारतीय मीडिया गुस्से से आग बबूला है। यहाँ जो आरोप लगाए गए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं, इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट डुबई है, इंडिया, आप जानते हैं कि अब तक जिस जंग को दूर कहीं होते हुए बताया जा रहा था कि कहीं दूर हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर, वो भ्रम कुछ टूट गया। और वही आपके घर में किस तरीके से, बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है। और इसका महत्व इसलिए भी, ये शिप कल इन वाटर्स में हमारी वजह से था, क्योंकि वो हमारे मेहमान बन के आए। प्रेसिडेंट ने इसकी वजह से आज भारत कितना कमजोर देश लग रहा है। जितने भी स्ट्रैटेजिक, आखिर किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को आज साबित कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बैड लुक फॉर इंडिया। कुछ भी आप कहें, बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको आपने क्लियरली इस बार साइड लिया है इजराइल और अमेरिका का, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। आप जानते हैं कि अब तक जिस जंग को दूर कहीं होते हुए बताया जा रहा था कि कहीं दूर हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और हिंदुस्तान में हम लोग कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, वो भ्रम कुछ टूट गया। और वो इस तरीके से टूटा कि हमारी बाउंड्री के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उसके अंदर ईरान की एक फ्रिगेट, एक शिप वेसल जो एक इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के बाद वापस आ रही थी, उस पर यूएस की सबमरीन ने हमला कर दिया। इसको लेकर के मत विभाजन हुआ है, मत बटा हुआ है, लेकिन इसको समझा और देखा किस तरीके से जाए। और क्या अब हिंदुस्तान में बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, मुहाने आ गई है जंग। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान। दशकों से फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बहुत करीब से, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब से रिपोर्ट भी किया है, कवर भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि निधि से अच्छा कोई और होगा इस विषय पर बात करने के लिए। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक। थैंक यू संकेत, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये कहीं दूर हो रहा है, वो अब मुहाने आ गया है, एकदम नजदीक हमारे। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि टेक्निकली निधि अभी भी ये कहा जा सकता है कि वो हमारी ना तो धरती है, ना ही हमारा कंट्रोल का एरिया है समुद्र का, ये उसके बाहर कोई एक प्रकरण हुआ है, देखा कैसे जाए? देखिए संकेत, ये जो ईरान की वॉरशिप के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन सबमरीन ने उसको टारगेट किया है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। क्योंकि अभी तक हम, जैसे आप कह रहे थे कि हमें लग रहा था दूर नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, बट चलो दुबई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है और एयर स्ट्राइक्स के जरिए हो रहा है। और अब जबकि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से वाइडन किया गया है, इसको एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट भी बनाया गया है, जिसमें आप शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी रूल आउट नहीं किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं ईरान में। कुछ लोग कह रहे हैं दैट इज अनलाइकली, लेकिन क्या कहूँ मैं, इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इन अ सेंस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज अ मल्टी प्रोंग कॉन्फ्लिक्ट नाउ। दूसरा, ये हमारे बैकयार्ड में हुआ है, जैसे आपने कहा, ठीक है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं हुआ है, लेकिन हम बड़े शान से कहते हैं कि हम इंडियन ओशन के प्रोटेक्टर हैं। नेवी ने कहा है, पीएमओ ने कहा है कि हम इंडियन ओशन के बारे में किस तरह से वो वी आर पेट्रोलिंग दिस एरिया, वी आर लुकिंग आफ्टर इट्स सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखेंगे जो वरिष्ठ डिप्लोमैट्स हैं, फॉर्मर नेवी चीफ्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि ये जो ईरान का शिप है, जैसे कि आपने भी कहा, इट वाज पार्ट ऑफ एन इंडियन नेवल एक्सरसाइज अभी कुछ दिन पहले ही, और जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्लीट को इंस्पेक्ट किया है, वो हमारे मेहमान थे, इंडिया के मेहमान थे। और जहाँ तक एक डिप्लोमैट, फॉर्मर डिप्लोमैट है कमल सिब्बल जी, उन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया पे कि दे वर अनआर्म्ड बिकॉज दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी शिप्स दैट वुड टेक पार्ट इन दिस फ्लीट रिव्यू। तो आप एक अनआर्म्ड शिप के ऊपर ऐसे फायर करें, उनके सेलर्स को मारे, इस पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़े होते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने इंडिया को इसके बारे में बताया और फिर भी ये हुआ, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बताया और हमें भी एक शौक लगा कि हमारे ही है, तब भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई हो क्या रहा है। कि और एक मॉरल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंडिया की तरफ से कि आपके मेहमान थे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो शिप वहां पे इसीलिए था क्योंकि वो आपकी फ्लीट रिव्यू में था और वापस जा रहा था। तो इट्स नॉट एज सिंपल एंड ब्लैक एंड व्हाइट कि आप कहें हमारा पानी नहीं थे। इंटरेस्ट की वजह से आज भारत कितना डिफेंस है, सब है कि ये के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है ईरान युद्ध के बाद, जिस तरीके से आयरिस देना को मार गिराया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी हम चुप हैं। आखिर किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को साबित कर रहे हैं? देवी जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि आपकी जो, अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चल रहे हैं ना कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हमें चुप रहना है क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक। आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में हैं और करते हैं। आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लरिक्स, जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मोहन भागवत मिलते हैं, आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों में चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं। तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, और जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है और जब उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है आपकी उनके साथ में, कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप तीनों जिस वक्त मैं और आप बैठे हुए या जो भी भविष्य वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के पासी ईरानी भाषा के शब्द हैं, हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं उस भाषा में। ऐसी टाइज है हमारी। और आप क्योंकि विश्व शांति के लिए अगर आप खुद को विश्व गुरु मानते हैं, महामानव मानते हैं, वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं और दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको दूर, हजारों किलोमीटर दूर भी होना होगा कोई घटना
हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि भाई ऐसा हमारे जो मेहमान जो शिप था, चाहे वो ईरान से आया था या किसी और कंट्री से आया था, उसके ऊपर ये उसको इस तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, डुबा देना, ये एक विश्व शांति के लिए खतरा है। ये तो जो चिंता जाहिर की जा रही है, एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चांस हो अमेरिका की, कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहाँ से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यही से जाता है, और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए, क्योंकि ईरान है, और खासतौर से निधि, आपको नहीं लगता है तब और ज्यादा बन जाती है जब हम लोगों ने अपनी नेवी को और अपने आप को हिंद महासागर, इंडियन ओशन के रक्षक की तरह प्रोजेक्ट किया था, दैट वी आर द गार्डियंस ऑफ द सी, ऑफ द ओशन। वही मैं कह रही थी कि जब आपने इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया है, एक स्लोगन बनाया है कि आप रक्षक हैं इंडियन ओशन रीजन के, तो ये कैसे हुआ? वही मैंने कहा, अगर अमेरिका ने आपको बता के ये किया तभी सवाल खड़े होते हैं, नहीं बताया तभी सवाल खड़े होते हैं। तो ये कैसा दोस्त अमेरिका जिसने ऐसा किया आपके बैकयार्ड में? क्यों किया? इसको इतनी बड़ी एस्केलेशन करी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। और संकेत, मैं ये भी बताऊं कि पिछले 6 दिन से, जब से ये एयर स्ट्राइक्स शुरू हुए अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अभी तक इंडिया ने कोई मतलब कंडोलेंस, कोई ऐसी कोई रिएक्शन इन स्ट्राइक्स के खिलाफ नहीं दी है। और आज अभी कुछ देर पहले इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो ईरान के एम्बेसी में गए हैं और वहां पे उन्होंने एक कंडोलेंस बुक रखी है अपने सुप्रीम लीडर के लिए हु वाज किल्ड इन दी स्ट्राइक्स, आयतुल्लाह खुमैनी। तो इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं उस बुक में। तो ये पहली बार हमने देखा है कि भारत की तरफ से सरकारी तौर पर कंडोलेंस मैसेज है जो 6 दिन के बाद आई है। फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर है, मंत्री के लेवल पर नहीं है, पर चलो पहली बार ये हुआ है। भी थे। और ये शिप जो आया, ये शिप कल इन वाटर्स में हमारी वजह से था, क्योंकि वो हमारे मेहमान बन के आए। प्रेसिडेंट ने इस फ्लीट का रिव्यू किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और जो मैंने पढ़ा है और समझा है कि इस ऐसे फ्लीट रिव्यू में बिना आर्म्स और एम्यूनिशन लेके ये शिप्स आते हैं और भाग लेते हैं। उसके बाद ये शिप वापस जा रहा है। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने ये प्लान किया है, कई दिनों से प्लान किया है, कह रहे हैं कि अब शायद कई हफ्तों से ये प्लानिंग चल रही थी कि ये स्ट्राइक्स होने चाहिए। लेकिन इसीलिए तो ये सवाल खड़े होते हैं। एक जो मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी कि आपके बैकयार्ड में हुआ है, एक और एग्जांपल लोगों ने दिया है कि कई साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो जो है वो एक ट्रांसमीटर लगाना चाहते थे श्रीलंका में, लेकिन इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने नहीं लगाया। तो वो भी हमारी टेरिटरी नहीं थी, लेकिन इट इज़ आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इट इज़ अ वेरी बैड लुक फॉर इंडिया, कुछ भी आप कहें, इट इज़ अ बैड लुक साथ और यूएस के साथ इन जनरल। अब वो जो ग्लोबल साउथ वाली बात थी, अब वो ग्लोबल साउथ शायद साथ आने से सकुचाए। एक सवाल ये पूछे कि आप जितनी ये जो फ्रिगेट्स वगैरह हैं, इनको तो अपने वाटर्स में बचा नहीं पा रहे हैं, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या आप पर भरोसा करें? ये बहुत अच्छा सवाल है संकेत, और बिल्कुल ये सवाल तो उठेगा। और अगर आप, मेरा ये कहना है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं किसी भी ग्रुपिंग के, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज। अब देखें, ये जो अमेरिका ने ये एक्शन जो किया है, इसमें देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स विद इट एट सेवरल लेवल्स। सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, आयतुल्लाह खुमैनी का रिजीम जो था बकवास, बेकार था, इट वाज रिप्रेसिव, वो द वे ट्रीटेड वुमेन, देयर ओन पीपल, हमें पता है, वो सब पता है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि अमेरिका डिसाइड करे कि अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो हम जाके उसके लीडर को हटा के, उसको मरवा के या किडनैप करके, जैसे वेनेजुएला में किया, उसको रिप्लेस कर देंगे और अपनी मर्जी के किसी को डाल देंगे। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू और डेंजरस प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर आप देखें, जब भी रिजीम चेंज हुआ है लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, टोटल डिजास्टर है वो। अमेरिका गया, रिजीम चेंज किया और भाग गया, और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ सिविल वॉर्स हुए हैं। अफगानिस्तान का हाल देखो क्या है आज, अब तालिबान के हाथ में है, लोगों का क्या हाल है, और अमेरिका भाग गया सब कुछ छोड़ के। तो रिजीम चेंज तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन नहीं है। और ईरान में क्या हो रहा है अभी, अब जैसे ट्रंप ने कहा कि आप लोगों को बाहर आना चाहिए, कहाँ आ रहे हैं लोग बाहर? क्योंकि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, जो उसको लगता है कि ये वेनेजुएला की तरह मैंने प्रेसिडेंट को हटा दिया और हमारा कोई पपेट प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। इट्स मच मोर सक्सेशन प्लान था, एक रिलीजियस एलिमेंट है इसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है अबाउट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अगर आप गूगल करें, हर इंडिया स्टेटमेंट जो होती है किसी और कंट्री के साथ इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में होती है, क्योंकि जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करी। मगर अगर आज आप ट्रंप को खुश करने के लिए, एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए आप यहाँ तक आ गए हैं कि आप ऐसे हमले में उनका साइड लें, चुप रहें, आपने क्लियरली इस बार साइड लिया है इजराइल और अमेरिका का, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। There are 9 million Indians who live in Gulf countries. आज सबकी मतलब all of them are under danger. And कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, morally, politically, मगर हमने साइड लिया है। तो फिर जब लीडरशिप की बात करते हैं कि आज तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को खुश करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर कौन सा लीडर? जैन जी से शुरू करूंगी कि मीनू जी, आपको क्या लगता है कि आज भारत सरकार की चुप्पी, क्या ये बिल्कुल एक डेफनिंग साइलेंस नहीं है? चीख कर ये चुप्पी चिल्ला रही है कि मोदी सरकार अभी भी चुप है, इतनी बड़ी ईरान युद्ध की आज हमारे बाउंड्रीज पर मंडरा रही है, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे पास कोई आवाज ही नहीं है। अविचलित रह सकते हैं,
बात तो ये तक भी आ रही, यहाँ जो आरोप लगाए गए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट डुबई है, इंडिया के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया, हालांकि यहाँ से डिनाई किया गया है, लेकिन अगर ये बात उड़ी भी है, आज भी है, तो डेफिनेटली भारत तो ऑलरेडी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पे थे एक दिन पहले ही, इस हमले से एक दिन पहले, और वो यात्रा के बाद अचानक हमला होता है, उसी के बारे में बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या करने गए थे इतना जल्दी, क्या उनको खबर थी या नहीं थी, थी तो क्या किया, और नहीं थी तो बताया, जो नहीं थी तो ठीक था, लेकिन आपको खबर थी और आपने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी को भी नहीं बताया, तो आप जो है आप मतलब कर क्या इस तरीके से कोई आप जैसे होता है बच्चे खेलते हैं छोटा मोटा सा खेल खिलौना खेलते हैं, छुपा छुपा के खेलते रहते हैं, तो सेम में थोड़ी विदेश देश की जो विदेश नीति है उसको आपके तरीके से तो नहीं चलना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि चलिए हम आप मानते हैं कि आपने एक नीति के तौर पे आप ईरान के साथ नहीं खड़े क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ भी वैसे एक डाइकॉटमी है भारत की राजनीति में, मतलब यहाँ इंडिया के शिया मुस्लिम को आप हटाते हैं, यहाँ पे अगर मुसलमानों के मुसलमान है वो इसलिए, और मतलब आपने सब कुछ भुला दिया और वो भी छोड़ दीजिए मैंने, लेकिन ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस में और आपके मेहमान को मार गिराया गया है, उसकी एक फ्रिगेट को मार गिराया गया है, तो आपका उस पर बोलना बनता है। अदरवाइज जो आरोप आ रहे हैं ना कि आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स का, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ ये, तो वो चीज तो एक बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसी घटना हो रही है विश्व के पटल पे, और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। सवाल दुनिया, हम जो भारतीय जनता है वो आपस में ही बातचीत कर रही है, और उसमें क्या होता है, देखिए अफवाहें उड़ती है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जाती है, फिर आप लोगों को अरेस्ट। इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।